तो ये चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, वो चल रहा है जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये सब किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। Classification of natural resource are classified in two categories: inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. Inexhaustible natural resource are present in unlimited quantity, ठीक है, कैसी क्वांटिटी में रहते हैं वो? अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है, और वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते चाहे हम उसको कितना भी यूज करें, ठीक है। जैसे सोलर या हम बोल सकते हैं सनलाइट, ठीक है, और एक होता है जैसे एयर। इसको ह्यूमन कितना ही एक्टिविटी के अंदर काम में ले वो कभी एडजस्ट नहीं हो सकता। एक होता है एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी में होते हैं प्यारे बच्चों? ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। यदि हम इनको ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा इनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो ये नियर फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उन सब चीजों को नहीं देख पाएगी जो हम आज देख रहे हैं, ठीक है। कब? यदि हम उनका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करें, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, नेचुरल गैस, ओके, और कोयला है जैसे कोक है, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो प्यारे बच्चों हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका क्या है, ठीक है। तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ में। यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उनका वर्गीकरण, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? यस, these resources are present in unlimited quantity। कैसी क्वांटिटी में होते हैं डियर स्टूडेंट? ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इन नेचर के अंदर आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हम इनको नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पे देखो जैसे बताता है, मैंने बताया सनलाइट है, एयर है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की। ये जो बात की है वो इनएग्जॉस्टेबल की बात की है। अब जो सेकंड है वो हमारा है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी के अंदर होते हैं? लिमिटेड। जबकि ये कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? अनलिमिटेड क्वांटिटी। दे कैन बी एग्जॉस्टेड, मतलब वो नष्ट हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों? वो नष्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो सकते हैं। एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को यदि काट देंगे तो वो नियर फ्यूचर में हमें नहीं मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव है, ठीक है, जंगली जीव के अंदर जैसे लोइन है, टाइगर है, ठीक है, उसके बाद बियर है, एलिफेंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। उनका यदि हम शिकार कर लेंगे तो उनकी संख्या नष्ट हो जाएगी। मतलब जंगल में ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो पहले पाए जाते थे लेकिन अब नहीं है, अब वो क्या हो गए बेटा? नष्ट हो गए, ठीक है। वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। कुछ स्पीशीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो है नहीं, ठीक है, पहले तो थे लेकिन अब नहीं है। मतलब जैसे कि डोडो बर्ड है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक डोडो बर्ड आता है। एक जैसे डायनासोर आता है, डायनासोर पहले था लेकिन अब नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो गया। और आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब जो है लेकिन यदि हम उनका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो नियर फ्यूचर के अंदर वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लोइन की संख्या कम है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीशीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, तो उसी प्रकार यदि हम फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, मिनरल्स को, कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, इनका यदि हम मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे तो नियर फ्यूचर के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करेंगे कोल क्या होता है, कोक क्या होता है, कोलतार क्या होता है, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। और कोल जो कोयला होता है उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। हाँ, अब देखो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आगे, ठीक है बच्चों, हम आगे बात करते हैं। तो आपने इस वाली स्लाइड में आपने देखा कि जो एग्जिस्टेबल क्या होता है और इनएग्जिस्टेबल क्या होता है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसमें देखो आगे वो लिख रखा है सम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल सबस्टेंस होते हैं, नेचुरल गैस है, ये कैसे बनी है, डेड सबस्टेंस से बनी है। तो जो नेचुरल रिसोर्स डेड सबस्टेंस से बनता है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कोयला कैसे बना, ये पृथ्वी बार बार बनती है, बार बार ध्वस्त हो जाती है, ठीक है, बहुत लाखों करोड़ों साल लगती है। तो 300 मिलियन साल पहले की बात है कि जब धरती के अंदर उथल पुथल हो गई, तो उथल पुथल होने के बाद धरती के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु सब नीचे दब गए, ठीक है, मिट्टी के नीचे दब गए। दबने के बाद उनके ऊपर कंप्रेस हुआ, ठीक है, मतलब उनके ऊपर दबाव प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने के बाद और वहां का जो टेम्परेचर होता है, नीचे का टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। नीचे का टेम्परेचर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ज्यादा प्रेशर हो गया, तो जितने भी प्लांट्स थे, प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए। जितने भी जीव जंतु थे, जैसे मछली है, ठीक है, बहुत सारे समुद्र के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जैसे धरती के ऊपर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो बेरिड का मतलब दब गए मिट्टी के नीचे। तो जितने भी जीव जंतु थे उनसे तो बन गया पेट्रोलियम सबस्टेंस, और जितने भी प्लांट थे उनसे क्या बन गया बेटा, कोयला बन गया। तो ये एक प्रकार से स्टोरी है कोयला। तो जो जितने भी जैसे कोयला है, पेट्रोलियम सबस्टेंस है, नेचुरल गैस है, ये किनसे बनते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसे जो डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कोयले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे आप फॉसिल फ्यूल। ऐसा फ्यूल जो डेड ऑर्गेनिज्म से जिसका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। यहां पे सम एग्जिस्टेबल natural resource says like coal, पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद एंड नेचुरल गैस वर formed from dead remains of living organism, dead remains of living organism, ठीक है बच्चों। So these are
these are all known as fossil fuels. क्या बोलते हैं पहले बच्चों को? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो आप इसकी डेफिनेशन। सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या क्या हो सकता है? जैसे कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस। वर फॉर्म किससे बने थे? पहले की बात है। ठीक है, वर फॉर्म डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिमेन्स मतलब जो शेष रह गया, ठीक है, डेड पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोला? सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन ध्यान रख लेना कि व्हाट इज द मीन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपडेट होते हैं, अपलोड होते हैं, तो थोड़ा टाइमिंग लगता है उनमें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन देखें। और जो ऑनलाइन समझ में आता है वो बाद में समझ नहीं आता। इसमें आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कमेंट थोड़ी कर सकते हो, उसमें तो आप देखते ही रहोगे। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं कोल की बात करते हैं। कोल का मतलब होता है कोयला। ठीक है, किसकी बात करते हैं पहले बच्चों? कोल। कोल कैसा होता है पहले बच्चों? ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक होता है, डल होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब यदि उस पर चोट मारो तो वो टूट जाता है। ठीक है, ब्रिटलनेस होती है। और एक कोल क्या है? एक प्रकार से नॉन मेटल होता है। मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं हमने, तो कोल क्या है पहले बच्चों? नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन लस्टर्स होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेलेबल होता है, नॉन सोनरस होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। हाँ, यहाँ पे देखो, कोल इज हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। कोल इज hard. Coal is hard and black in color. हार्ड होता है, कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक होता है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट लिखा था, दूसरा है इसमें देखो, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स, कोल इज वन ऑफ द fuels that fuels used to cook food, भोजन को पकाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, पहले के टाइम में क्या होता था? अर्लियर इट वाज, अर्लियर पहले जो रेलगाड़ी जो चलती थी, ठीक है, तो वहां पे जो भाप बनती थी, स्टेम बनती थी, तो उसके अंदर कोयला काम होता था। ठीक है, अर्लियर ही है, ठीक है, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन, to produce steam, भाप होती है। ठीक है, steam to run the engine, इंजन को भगाने के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इट इज आल्सो यूज्ड, जो बिजली के पावर प्लांट होते हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल, देखो बिजली दो चीजों से बनती है, क्या तो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, क्या हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी और थर्मल का मतलब कोयले से बनती है। ठीक है, तो इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट power plants to produce
प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिख देना नेक्स्ट है कोल इज आल्सो यूज्ड as a fuel in various industries ठीक है। हाँ, वेरियस इंडस्ट्रीज मतलब विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, कोयला यूज होता है। तो यहाँ पे कोयला क्या है, उसके क्या क्या यूजेज हैं, ठीक है, वो सब चीजें हैं। एक बार दोबारा से देख लो। कोल इज हार्ड, कोल कैसा होता है, हार्ड होता है। और कलर कैसा होता है, पहले बच्चों इसको ब्लैक एंड कलर। दूसरे नंबर पे देखा हमने कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स, मतलब एक कोयला एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम कुक फूड भोजन पकाने के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, अर्लियर पहले के टाइम में इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन। रेलवे का जो इंजन होता है उसको आजकल तो मतलब पहले कोयले से चलती थी, उसके बाद डीजल से चलती थी, और आजकल जो ट्रेनें चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, जैसे मेट्रो चलती है ना इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक उसी प्रकार जो रेलवे है वो भी किससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। दोनों तरफ क्या होता है, पावर के तार होते हैं। ठीक है, और रेलवे का जो इंजन होता है उसके ऊपर एक मतलब कुछ निकला होता है, वो उसको टच करता है, टच करते हुए चलता है, तो वो चलती जाती है आगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। पहले जैसे कोयला बहुत पोल्यूशन करता था, बहुत प्रदूषण होता था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलती थी, धुआं निकलता था। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या होता था, पोल्यूटेड होता था। उसके बाद डीजल इंजन हो गया। डीजल इंजन से भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, डीजल वैसे कम है अब। ठीक है, डीजल क्या है, महंगा भी है ना। उसके बाद अब क्या आ गया, अब एनवायरनमेंट को देखते हुए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या बताती है कि एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। ठीक है, वो सब चीजों को ये कंट्रोल करती है। तो आजकल मतलब जो ट्रेनें हैं वो किनसे चलने लग गई, बिजली से चलने लगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप। ठीक है, भाप से प्रेशर बनता था, रन टू द इंजन, जिसे इंजन दौड़ता था। इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब जहां पे बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट से क्या होती है, क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बताया कि कोल इज आल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां होती हैं उनको चलाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, कोई चीज गर्म करते हैं वहां पे, तो वहां पे भी किसका यूज होता है प्यारे बच्चों, वहां पे भी कोयले का यूज होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम दूसरे नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, या उससे पहले हम बात करते हैं कि कोयला की जो स्टोरी क्या है। ठीक है, हाँ, साहिल चौधरी तेरा स्मार्टफोन कहाँ गया, स्क्रीनशॉट डन। भूमिका से बात बोल रही है कि स्क्रीनशॉट डन। अरे वाह भूमिका, भूमिका को हंसते भी आती है ना, हंसती भी है भूमिका। अलका की ठाला की हमें मेहंदी दिख गई है हाथ पे। हाँ बच्चों देखो, ठीक है, तो ये था हमारा कोयले के बारे में। अब कोयले की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि 300 मिलियन पहले क्या हुआ था कि जो धरती का मतलब एक प्रकार से उथल-पुथल हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि धरती के ऊपर जो प्लांट थे, ठीक है, जीव जंतु थे, वो सब नीचे दब गए, मिट्टी के अंदर दब गए। प्रेशर पड़ा, हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर इसका हो गया कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स थे उनसे तो क्या बन गया, कोयला बन गया। जो एनिमल्स थे उनसे क्या बन गया, पेट्रोलियम सब्सटेंस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बुक निकालो, आपकी बुक के अंदर दे रखा होगा स्टोरी क्या है कोयले की। ठीक है,
तो अबाउट 300 मिलियन, ध्यान से समझो सभी, अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, मतलब 300 साल पहले, मतलब 300 मिलियन ईयर साल पहले, बहुत हजार करोड़ साल पहले, ठीक है। तो धरती पे बहुत ज्यादा क्या थे प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे थे। इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गोट बेरिड अंडर द सोइल, मतलब नेचुरल फिनोमेना, जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने के बाद ये जितने भी पेड़ पौधे थे ये सब मिट्टी के नीचे दब गए, बेरिड अंडर द सोइल। एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी डिपॉजिट हो गई, जमा हो गई। दे वर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, ठीक है। द टेम्परेचर आल्सो रेज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, मतलब जैसे जैसे वो उनके ऊपर सोइल की डिपॉजिट होती गई, ठीक है, लेयर्स बनती गई, और वैसे वैसे अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ता गया। अब क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई मतलब दबाव दे, 2 बच्चे दबाव दे, 3 बच्चे दबाव दे, 4 बच्चे, तो उसका तो मतलब कचुम्बर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे प्लांट्स थे उनका भी क्या हो गया, एक प्रकार से वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट कन्वर्ट इनटू कोल, किसमें कन्वर्ट हो गए प्यारे बच्चों, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए, और उसका क्या बन गया, कोयला बन गया, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो एक डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब यही होता है कि एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो एनिमल्स थे या जो प्लांट्स थे वो कन्वर्टेड किस में हो गए, कोयले में या पेट्रोल में, ठीक है बच्चों। देखो इसमें हाँ, हेडिंग लिखो कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। इसे लिखते हैं द स्लो प्रोसेस ऑफ conversion of dead vegetation का मतलब plants, dead vegetations into coal is called carbonization, ठीक है। The slow process of conversion dead vegetations into coal is called carbonization, ठीक है। उसके बाद कोल के अंदर लिख लेना, ठीक है। कार्बोनाइजेशन से पहले कोल के अंदर 2-3 चीजें और लिख लेना कि कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, बताया था मैंने, ठीक है। कोल इज आल्सो called fossil fuels, ठीक है। और ये लाइन लिख लेना, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर dead plants slowly converted to coal, देखो बच्चों मैंने क्या बताया यहाँ पे, एक तो डेफिनेशन बताई आपको कार्बोनाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर जो डेड वेजिटेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोयले के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने लिखा कि कोल इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल, ठीक है। कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स।
उसके बाद मैंने बताया कि अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनटू कोल, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से लो, सभी बच्चों की समझ आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं जो? यस बच्चों, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रहा? साहिल चौधरी बेटा क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम है ना, वेरी गुड। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, है ना। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोयला वाला देखते हो कैसे बना, ठीक है। आप अपने पड़ोस से भी बता सकते हो, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको बता सकते हो, ठीक है। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कोयला कैसे बना, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, है ना। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। जैसे किसी को मार्केट में जाना है, नजदीकी मार्केट है और फिर भी वो गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसको समझाओ, अरे भाई ये जो पेट्रोल डीजल है ये एग्जॉस्टेबल है, ये खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, इसलिए पैदल पैदल जाओ, बेटर ये रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। और वो फ्यूल भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए, आपको भी ये चीजें सीखनी चाहिए। यदि कोई नजदीक जाना है तो हमें गाड़ी का यूज नहीं करना है, ठीक है। गाड़ी का यूज कम से कम करना है। हाँ, यदि दूर जाना है तब तो हमें, और तब भी पर्सनल गाड़ी नहीं, बहुत सारी पब्लिक गाड़ियां होती हैं, बहुत सारी राजस्थान रोडवेज की गाड़ियां होती हैं, उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, क्योंकि ये बहुत कम है। आजकल पैसे सभी के पास हैं, ठीक है, लेकिन ये डीजल पेट्रोल थोड़ी मिलेगा, खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे बताओ। तब ये सब चीज ऐसे खड़ी हो जाएंगी, तो उसको थोड़ा देख देख के हमें यूज करना है। उतना मतलब थोड़ा लालची भी नहीं बनना है कि मैं यार इसको स्टोर ही करता रहूं, इसको यूज ही ना करूं, नहीं, उसको यूज करो, लेकिन एक प्रकार से एप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अंदर। ऐसे नहीं ज्यादा यूज करो, वैसे गाड़ी चला रहे हो, बिना मतलब चला रहे हो, है ना, ठीक है, वैसे घूम रहे हो। हाँ, कुछ काम के पर्पज से जा रहे हो तो जाओ आप, लेकिन वैसे फालतू थोड़ी स्टैंड करते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो गलत है। क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है, वो एक प्रकार से एडजस्टेबल है, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। नियर फ्यूचर के अंदर इनका एक प्रकार से लेवल कम हो जाएगा, तो क्या होगा फिर, कैसे हम जाएंगे, ठीक है। तो उसको हमें बचा के रखना है आगे आने वाली जनरेशन के लिए। अब बच्चों हम बात करते हैं, कोक की बात करते हैं, ठीक है। कोक क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा कोक, ठीक है। तो कोक भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, कोक भी एक प्रकार से फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज टफ, पहला पॉइंट आपको लिखना है, इट इज टफ होता है, पोरस होता है, एंड ब्लैक सबस्टेंस। कैसे सबस्टेंस होता है बच्चों, ब्लैक सबस्टेंस होता है। इट इज टफ, कोर्स एंड ब्लैक सबस्टेंस। नेक्स्ट देखो इसमें, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक प्रकार से क्या है बच्चों, प्योर फॉर्म, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चर के अंदर इसका क्या होता है बच्चों, यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
steel and in the extraction of many metals and in the एक्सट्रैक्शन को मतलब जो कच्ची धातु निकलती है, जैसे लोहा है ना जो हम देखते हैं वैसे थोड़ी निकलता है, उसका एक कच्चा लोहा निकलता है, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके अंदर इंप्योरिटी उसको दूर किया जाता है, ठीक है। जो डीजल पेट्रोल है ऐसे थोड़ी निकलता है, पहले कच्चा तेल निकलता है, कच्चा तेल निकलने के बाद उसको प्योरीफाई करते हैं, उसमें से फिर पेट्रोल निकलता है, फिर पेट्रोल से डीजल बनाते हैं, डीजल से केरोसिन, ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है। जैसे कुछ भी चीज जैसे सोना चांदी तांबा ये सब ऐसे नहीं होते कि सोना ऐसे कैसे निकल गया उसके बाद में उसकी ज्वेलरी बना, नहीं, वो कच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है। वैसे तो कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, ठीक है। तो कोक के अंदर आपको ये 3-4 चीजें हैं वो याद करनी है। क्या क्या याद है? क्या क्या है आपको याद करने के लिए? ये कैसा होता है प्यारे बच्चों? टफ होता है, ये पोरस होता है, ये ब्लैक सबस्टेंस होता है। उसके बाद इट इज इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है, मतलब आपसे पूछे कि कार्बन की प्योर फॉर्म क्या है तो आपको बताना है O इज द प्योर फॉर्म ऑफ कोक, ठीक है, हाँ कार्बन। उसके बाद है कोक इज used in manufacture का मतलब किसी चीज को बनाना, manufacture of steel and in extraction of many metals, मतलब जो दूसरी जो मेटल्स है उनके एक्सट्रैक्शन के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? हम कोक का यूज करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा आज क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टेबल। उनकी हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन देखने के बाद हमने उनके एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि जो कोल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है। उसके बाद हमने देखा कि कोल की स्टोरी क्या है, कैसे हमें मिला। उसके बाद हमने बेटा देखा हमने कोक देखा, ठीक है, और उससे पहले हमने देखा कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। ये सारी चीजें आज हमने इस क्लास में डिस्कस की, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय।